Okay, hello everyone. This is Danish Wasim, and you are watching this video on my YouTube channel, Danish Academy of Mathematics. And today we are going to solve exercise 9A. Or this exercise is taken from the book D2, 8th edition, and Unit 9. So the name of this chapter is Pythagoras theorem. So in this lecture, we will learn how and where to use the Pythagoras theorem and what is the Pythagoras theorem as well. So Pythagoras theorem is a theorem. Basically, it's a relationship between three sides of right angle triangle. So let me take a picture here. अगर यहाँ पर हम एक picture ले लें, just let me take it. Okay, we have picture here. Let me take another picture here. Pythagoras observed that if we draw the square around the edges of right angle triangle, देखें ये एक right angle triangle है, ठीक है। एक साइड इसकी एज ये है, एक ये है। इन एजेस के अराउंड अगर हम मतलब अलोंग विद दिस एज एंड दिस एज हम स्क्वायर्स बनाएं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ इसको समझना। अगर फॉर एग्जांपल इसकी साइड 3 थी तो 3/3 का स्क्वायर इधर बना दें। इसकी साइड 4 थी, 4/4 का स्क्वायर इधर बना दें। और इसकी साइड सपोज अगर 5 थी तो 5/5 का स्क्वायर इधर बना दें। यानी ये 5 है तो 5/5 का स्क्वायर इधर बना। इट मीन इसकी सारी साइड्स 5/5/5 की होंगी। इसकी साइड 3/3/3 की होंगी और इसकी साइड 4/4/4 की होंगी। अब हमें पता है कि स्क्वायर का अगर वैल्यू हमने निकालनी है तो स्क्वायर का यानी इसके अंदर जितनी स्पेस है इसका एरिया। सो 3/3 दैट विल बी 9। लेट मी राइट हेयर क्लियरली। एंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 4/4, that will be 16, and this will be 5/5 equal 25। अब यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल मौजूद है। इस चीज को आप याद रखें, इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। अब पैथागोरस ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम लंबी साइड को स्क्वायर को छोड़ दें और छोटी साइड्स जो बाकी दो साइड्स बचती हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ दें हम, जो छोटी दो साइड्स बचती हैं उनके स्क्वायर्स को प्लस करें। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 9 को प्लस कर लें और 16 को प्लस कर लें। सो हमारे पास 25 आएगा। तो वो कहता था इन दोनों को अगर सम कर लें तो ये हमेशा थर्ड साइड के बराबर आ जाता है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हमारे सामने आया। फॉर एग्जाम्पल इसको उसने ए रखा था, इसको बी रखा था और लॉन्गर साइड को सी रखा था। तो उसने थ्योरम बनाया ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर को ऐड कर लें तो ये सी के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इसको उसने पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया। सो उसके नाम पे ही है। पाइथागोरस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। सो उसके नाम पर ही इस थ्योरम को रखा गया। सो पाइथागोरस थ्योरम कुछ भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप है कि अगर तीनों के स्क्वायर्स को अगर देखा जाए तो अगर छोटी दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस किया जाए लॉन्गर साइड को लग करके, तो बाकी जो दो साइड्स बचती हैं उनके स्क्वायर्स को ऐड किया जाए तो वो हमेशा थर्ड के स्क्वायर के बराबर आती हैं। अभी शायद ये आपको थोड़ा अजीब लगे तो इसको हम बाद में मजीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब साइड्स के बस नाम सीख लें आप। सबसे पहले आपको यहाँ पर यानी तीन चीजों के नाम यहाँ पर आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पिक्चर और आ जाती है तो मैं इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्कैन एक्सरसाइज ही की है, पीछे से भी करते थे, थोड़ा आपको फायदा हो जाता है। यहाँ पर ये याद रखें कि हाइपोटेनस कौन सा है। हाइपोटेनस का मसला नहीं होना चाहिए। तो हाइपोटेनस इज अ साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है, ये देखें ये आपका 90 डिग्री है। इसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। इसके बाद जो दो साइड्स होती हैं, एक आप बेस रख लें, एक को हम बेस कहते हैं और एक को परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं, एल्टीट्यूड भी कह लेते हैं, और भी नाम यूज कर लेते हैं हम। तो इनके नाम से फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को आगे लिखेंगे। इस अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम फिर हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को प्लस करें तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। जिसकी एग्जांपल आपको ये भी मिल जाएगी। 3/3 का स्क्वायर है, ये 9 आ गया। 4/4 का स्क्वायर है, 16 आ गया। 5/5 का स्क्वायर अगर ये आप बॉक्सेस भी गिन लें तो 25
5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर यहाँ पर ये एक ब्लॉक में एक बच्चा बैठ रहा है, तो इस स्क्वायर के अंदर 9 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, इस स्क्वायर के अंदर 16 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो इन दोनों की जो तादाद है वो इन इसके अंदर फिट हो सकती है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम था कि अगर इन दो स्क्वायर्स में हमारे पास हम सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं सेपरेटली, तो ये दोनों की तादाद इसके अंदर अकोमोडेट हो सकती है। बेसिकली यही पाइथागोरस थ्योरम है। और इसको हम यूज कहाँ पर करते हैं कि जब भी दो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की दी जाए, तीसरी को निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और भी जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिलहाल जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। अब बहुत ज़्यादा लंबा इसके ऊपर नहीं करते, बेसिक क्लियर हो गई। साइड्स के नाम ज़रा आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइड्स के नाम ज़रा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कि इसको चूज कहाँ पर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ए प्रमेय। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बना लेता हूँ, और सीधी तो नहीं मेरे से बनेगी, लेकिन चलो मैं बना लेता हूँ। ये 90 डिग्री, इसकी बड़ा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और ये हमारा है A सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ए। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें साइड्स के नाम क्या है। ये आ गया हमारा राइट एंगल, ये जो ये निशान है, ये 90 डिग्री का निशान होता है, ये राइट एंगल आ गया। ऑपोजिट साइड टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। इसमें से ये इसको हम अब एल्टीट्यूड रख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर रख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस में मैंने परपेंडिकुलर लिखा था, कुछ में एल्टीट्यूड लिखा था। दो नाम दोनों यूज किए जा सकते हैं, इनके और भी नाम है जो आगे चल के हम फ्यूचर में बात करेंगे। और ये हमारी बेस आ गई। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पर हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस कहता क्या था? पाइथागोरस कहता था अगर आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर को बेस के स्क्वायर के साथ प्लस कर लें, जैसे अभी हमने पीछे स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि 3 स्टूडेंट्स अगर इसमें बैठते थे तो 9 स्टूडेंट्स इसमें बैठते थे, सॉरी 9 इधर बैठते थे, 16 इधर बैठते थे, तो टोटल 25 हाइपोटेनस में बैठेंगे। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो लिख लिख के आपको याद हो जाएगा। मसला कहाँ पर आएगा आपको? मसला यहाँ पर आएगा जब आपको इन साइड्स को रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होती है, उसको उसकी जगह पर रखें। अगर उसको आप गलत रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ये हमारा 90 डिग्री देखें अगर आपको नजर आ रहा है तो आ गया। इसके सामने जो साइड है वो हमारी ए हाइपोटेनस है। यहाँ पर हम अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मींस 20 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 20, इस तरह के नंबर जिनके स्क्वायर्स ऐसे हों, मैं आपको यहाँ पर टेक्निक बता देता हूँ, आप इसको याद कर लें। 20 का स्क्वायर कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 का स्क्वायर लें 4 और 0 डबल करते हैं 400। सो ये हमारे पास आ गया 400। 21 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क में जाके 21 को 21 के साथ, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसका अच्छा बेहतरीन काम यह है कि आप पहले 25 स्क्वायर्स को याद करें। सो मेरे पास ये आ रहा है 441, और ये आ गया ए स्क्वायर। इनको प्लस करते हैं, सो इट विल बी 841, दैट विल बी ए स्क्वायर। अब हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है ए क्या है। ये तो ए स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैथ्स में स्क्वायर को काटने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट यूज किया जाता है, और ये दोनों इक्वालिटी में पड़े हुए हैं, तो एक तरफ हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट लेंगे यहां से, तो ए काट गया, सो इट विल बी 841। अब ये हमें पता नहीं है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको फिर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक। 841। ठीक है, अब ये है कंप्लीट स्क्वायर। अब हम इसको फिगर आउट कैसे करेंगे कि ये किसका स्क्वायर होगा। सबसे पहले आप ये चीज देखें। मैंने आपको बताया
ऐसे नंबर जिनके एंड पे जीरोस हो उनके स्क्वायर्स को याद करें। 1 का स्क्वायर 1, जीरो डबल कर दिया 100, 2 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर 4 और जीरो डबल कर दिए 400। अब हम इस नंबर के पास जाते हैं, ये किसका होगा 400। अब नेक्स्ट है 3, तो 900 आ जाएगा। इट मींस ये 30 के करीब तो है, लेकिन 30 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, 30 से थोड़ा छोटा है। तो अब एक टेक्निक यहाँ पर और याद रखें, आप लोग टेक्निक्स टेक्निक्स कहते हैं ना, तो ये लें आपके लिए कुछ टेक्निक्स में यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये टेक्निक्स आपको काम आएंगे, ये रफ वर्क के लिए मैंने लगा लिया। देखें, यहां पर आपने एक टेक्निक सीख ली कि ऐसे नंबर जिनके एंड पे जीरो, उनका स्क्वायर कितना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखें, अगर जीरो दो होते तो ये फिर वैसे ही काम करता। 1 का स्क्वायर 1, जीरो को डबल कर दें, अगर दो है तो 4 कर दें, 3 है तो 6 कर दें। 20 का स्क्वायर, सॉरी 200 का स्क्वायर 4, और जीरो डबल कर दें। ठीक है, ये इस तरह वर्क करेगा। अब दूसरा काम हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि, लेट मी रीड इट फर्स्ट, कि ऐसे नंबर जिनके एंड पे 5 होता है, 5 जिनके एंड पे नंबर होता है। आप देखें, हमारा हमें पता लग गया, हमारा ये जो 841 है, ये क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए हम अगर वो कैलकुलेटर पे डालो तो बड़ी आसानी से निकलेगा। ये हमारा 30 से लेके 20 के दरमियान में कहीं पाया जाता है। अब इसको भी मजीद फिगर आउट करने के लिए हम देख लेते हैं 25 का स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट पर 5 आता है, इट मीन्स 25 टाइम्स 25। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर जिनके एंड पे 25 5 आता है, आप इनके दो पार्ट करें। 5 की जगह आ जाएगा 25, और 2 को इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 2 3 जार 6, इट मीन्स 25 का स्क्वायर आ गया 625। यहां पर आ गया 400, यहां पर आ गया 900, ये आ गया 625। इट मीन्स ये इन दोनों के दरमियान में कहीं पर है। अब 3900 था, वो 841 है, तो 30 से एक एक स्टेप नीचे आते जाए। हम 29 से चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 29 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है। ये आ गया 841। इट मीन्स ये हमारा 29 का स्क्वायर है। तो ये ए आ गया, यहां पर हम लिख लेते हैं 29 का स्क्वायर, और ये हमारा कट गया। ये तो पूरा पूरा आ गया। अदरवाइज कैलकुलेटर होता तो सीधा कैलकुलेटर पे डालते। इनका काम ये हम यहाँ पर आगे यूज कहाँ पर करेंगे, इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी आपने ये जो सीखा है इसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके सीखें। ठीक है, ये बड़ी गेम है ये जो अभी आपने सीखी है। दो चीजें, ऐसे नंबर जिनके एंड पे 5 आते हैं और ऐसे नंबर जिनके एंड पे जीरोस आते हैं, इनके स्क्वायर्स कैसे लिए जाते हैं और कैसे हम फिगर आउट उसको कर जाएंगे। उर्दू में वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि इसको उर्दू में ही करें, और मुझे भी ज़रा इजी अच्छा फील होता है इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करके। अब देन हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल आ गई है बी पार्ट। इसमें देखें उल्टी बनी हुई है, तो आपने गलती नहीं करनी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसके ऑपोजिट साइड ये हमारी हाइपोटेनस आ गई। सो इसको हम, ये हमारी हाइपोटेनस है। इनमें से एल्टीट्यूड बेस जिसको मर्जी रख लें आप, ये हमारी बेस आ गई, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं पहले। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिटेल लिखेंगे आप बिल्कुल नीट करके। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, दैट इज 12 का स्क्वायर। व्हाट इज आर बेस, दैट इज 35 का स्क्वायर। एंड हाइपोटेनस इज बी स्क्वायर। आई रेकमेंड यू कि आप पहले 25 स्क्वायर को लिखें और उनको याद करें। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर होता है 144। 35 का मैंने अभी टेक्निक आपको बताई है कि ऐसे नंबर जिनके एंड पे 5 होता है उसके दो पार्ट करें, 5 की जगह आ जाएगा 25, और 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 1225। सो यहाँ पर हमारे पास 1225 आ जाएगा, इट विल बी बी स्क्वायर। इनको प्लस करें, रफ वर्क में जाके प्लस करें। मैंने प्लस करते भी कुछ लोगों को देखा है। प्लस करने में या मल्टीप्लाई करने में जो चीज़ें हम आजकल स्कूल्स में मिस करते हैं वो ये है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जब आप प्लस कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी स्पेस दे के लिखें। ठीक है, अब नीचे वाला डिजिट उल्टा लिखा जाता है, 4 4 और 1।
और यहाँ पर आप लगाना चाहें तो 0 लगा दें और यहाँ पर प्लस लगाएं ताकि चेक करने वाले को भी पता लगे क्या है। 5 और 4 9, 2 और 4 6, 3 और 1। आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा ये। हम क्या करते हैं, हमने ऐसे तो लिखा होता है 2 2 5 4 4, हमारा यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा होता है। अब इसको प्लस करते हैं तो 100% गलती के चांसेस है। यही काम मल्टीप्लाई में भी किया जाता है कि हम उसको लिखते ही इतना छोटा है मल्टीप्लाई बाय, और फिर यहाँ पर भी घुसा घुसा के भी यही नहीं पता लग रहा होता कि कैरी कहाँ पर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलतियां जो आजकल हो रही हैं। ये आ गया 1369 और ये आ गया बी का स्क्वायर। अब हमें पता है विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्टेटमेंट पूरी लिखें, ठीक है। 1369 दैट विल बी बी स्क्वायर विल टेक रूट, यहां से तो काट गया। अब 1369 किसी का है कि नहीं, ये हम अब फिगर आउट करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने अब किया एक बार फिर आपकी खिदमत में हम इसको फिगर आउट करते हैं। जस्ट मुझे एक बार इसको मिटा लेने दें। अच्छा, मिटा लेने दें इसको। क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे जीरो वालों में ये किसके करीब है। जीरो वालों में ये जिसके करीब आएगा फिर उस हिसाब से हम इसको निकालेंगे। 13 है, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900। 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। ये हम ले लिया यहाँ पर 40 का स्क्वायर दैट इज 1600। 1600 से तो ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। अब ये हमारे पास मौजूद है 30 के स्क्वायर से यानी 900 से उसके दरमियान में 1600 से। यहाँ पर अगर मैं इसकी ये वो टाइमलाइन सी बना लूँ तो ये आ गया हमारा 900 और ये आ गया हमारा 1600, सॉरी। अब दरमियान में इसके 30 40 और 30 के दरमियान में 35 आता है, तो 35 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, 30 सॉरी स्क्वायर कैसे लेंगे। 5 5 जार 25, 3 4 जार 12, सो 12 25 ये आ गया 12 25। इट मीन्स ये इनके दरमियान में कहीं है, यानी यहाँ से ये आ गया हमारे पास 30, सॉरी इनके दरमियान में 35 और 40 इन दोनों के दरमियान में कहीं आएगा, क्योंकि 12 25 से तो ये बड़ा है और 1600 से ये छोटा है। तो 12 से ही हम आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब हमारे पास 35 था 12 25 से, यानी 35 से थोड़ा आगे चलते हैं। 36 का स्क्वायर लेते हैं। 36 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 12 समथिंग, 1296। अब 37 का स्क्वायर लेते हैं, वो आ रहा है 1369। पूरा पूरा हमारे पास 37 का स्क्वायर आ गया। तो काट करते हैं, सो वी विल बी 37। सो हमारे पास ये आंसर हमने फिगर आउट कर लिया। ये इसलिए यहाँ पर ऐसे किया जा रहा है, हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको और तरह से नहीं कर सकते। सो हमारे पास ये टेक्निक्स मैंने आपके लिए दे दी हैं कि कम से कम आपको वर्किंग करनी पड़े। जीरोस और फाइव्स के स्क्वायर्स का यूज करके हम इसको करीब तरीन चले जाते हैं। अभी तो ये पूरे पूरे आए हैं मेरे पास, ठीक है, तो डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि किसके करीब ये ज्यादा है, तो फिर वो हमारा मसला हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, आपके लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे बात की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट देन, कि उसको सिर्फ उन्होंने साइड्स बताई हैं, तो उससे हमने फिर इसको फिगर आउट करना है। तो मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में से ये हम जस्ट फिगर आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस, यहाँ से ये 90 डिग्री के सामने ये आ गया हाइपोटेनस। अब अगर मैं फास्टली भी करूँ तो इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि इस तरह तो वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है, ऑलवेज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो और परपेंडिकुलर इज 10, जिसको मर्जी रख ले, हाइपोटेनस अपनी जगह पर होना चाहिए। 12 का स्क्वायर और देन सी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 12 का स्क्वायर आ गया 144, सो इट विल बी सी स्क्वायर 244। 244 है, तो ये 244 अगर आपने फर्स्ट 25 स्क्वायर्स का टेबल सीखा हो। स्क्वायर का टेबल लिखना कैसे है शायद मैंने बताया हो, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार बता देता हूँ। स्क्वायर का टेबल आप लिखेंगे कैसे। 1 स्क्वायर मीन 1 टाइम्स 1 इक्वल
1, 2 स्क्वायर्स मीन 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, यानी 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है, सो ऑन। 3 स्क्वायर इक्वल 3 टाइम्स 3 इक्वल 9। सो आप इस तरह अगर इसको लेके चलें तो ये आपको इजी हो जाता है। अब यहां पर हमारे पास आ गया 224। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, सो इट विल बी सी एंड इट विल बी 244। अब देख लेते हैं ये किसके करीब है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं, ये है हमारे पास, क्योंकि 2 का स्क्वायर 400 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो यहाँ पर हम एक टाइम लाइन सी अपनी बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। इसके दरमियान में आ गया 15। 15 का आपको पता है 5 5 जार 25 और 1 2 जार 225, मतलब 225 से थोड़ा सा ये बड़ा है। ठीक है, 225 से ये थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप 16 को चेक करें तो 16 256 होता है। चेक कर लेते हैं, 256 होता है। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कर लें, अगर अगर अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है, इसको हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का सिंबल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 256। सो इट विल बिकम 16 स्क्वायर, और इसको काट देंगे, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 16। ठीक है, 15 तो 225 छोटा हो जाता है। ठीक है, तो उसके ज्यादा करीब हमारे पास 256 आ रहा है, तो हमने उसको पिक कर लिया। इस तरह आप इसको बड़ी आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं, मेरा ख्याल है इसको तो छोड़ ही दें, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सीखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सीखें। वो कहता है यहाँ पर ए बी इज, एक ट्राइंगल है ए बी सी, अभी हम ट्राइंगल बनाएंगे नहीं। वो कह रहे हैं ट्राइंगल है ए बी सी 8, बी सी 15, तीन साइड्स की लेंथ है, और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, और 90 डिग्री है बी के ऊपर। इट मीन्स जो यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाएंगे, हम अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर जो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसके बी के ऊपर 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर उसका 90 डिग्री हुआ है। ये आ गया 90 डिग्री बी, और दो बाकी दो हमारे पास जो लेटर बचे वो ए और सी ही बचा। अब यहाँ पर अगर हम इनके नेम लिखें तो ये ए सी है, ये ए बी है। ठीक है, ये ए बी है, ये बी सी है, और ये ए सी या सी ए है। ए बी की लेंथ हमारी है 8, बी सी की लेंथ हमारी है 15, और ए सी की हमने फाइंड करनी है। इट मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस इज गिवन एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल केस है, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल में लेके आया जाएगा और इसको निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, जगह कम है मैं इधर ले आता हूँ। अब वैल्यूज पुट करते हैं। आर परपेंडिकुलर इज 8, द स्क्वायर ऑफ 8 विद एडेड 15 स्क्वायर will be equal to x square. So 8 square will be 64 and 15 square will be 225 and x square will be x square. अब इनको दोनों को प्लस करें आप, so 64 plus 225 will be equal to 280, 289। जैसे मैंने तो कुछ मिनट पहले फरमाया कि टेबल को याद कर लें, तो ये अगर आप याद कर लें तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल का है। अभी अभी तक का हमारा पहला क्वेश्चन जो है डेसिमल में ये आया है, तो इसको जरा मुझे रेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो पिक नहीं हो रही। साइड्स, 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 बल्कि जरूरत तो थी, हम रख लेते हैं ये ये चीज। अब देखते हैं हमारे पास, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अ ट्राइंगल विद डी ई एफ, तीन साइड्स हैं डी ई और एफ, और ये देखना है कि राइट एंगल किसके ऊपर है। राइट एंगल इज एट ई, इसको याद रख ले, ई यहां पर आ जाएगा। राइट एंगल इज एट ई, यहां पर आ गया। बाकी फिर हमारे पास डी और एफ है, तो जिधर मर्जी एफ इधर रख लें, डी इधर रख लें, जिधर आपका दिल करता रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई अपनी जगह पर ठीक होना चाहिए।
अब द लेंथ ऑफ डी ई, यानी डी से ई तक की जो लेंथ है वो है 6.7, और ई एफ जो है वो है 5.5, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये मिसिंग है, इसको हम एक्स रख लेते हैं। अब हमारे पास आगे डेसिमल। डेसिमल को डील करने का हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इनका डेसिमल रिमूव किया जाए, या फिर खुशी खुशी इसको पॉइंट्स के साथ ही कर लिया जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट्स के साथ अगर इसको करें तो हमारे पास क्या आएगा, या क्या हमारी टेक्निक यूज होगी। अगर आप इसको पॉइंट्स के साथ करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, आप 67 का स्क्वायर लें, 67 को 67 से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4489। अब चूंकि एक प्लेस यहां पर है डेसिमल की, और एक प्लेस यहां पर है डेसिमल की, तो लास्ट से दो प्लेसेस छोड़ें तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो कोई इतना रॉकेट साइंस ये नहीं होगी। इसी तरह सेम 55 का भी हम करेंगे, 55 का तो हम आसानी से कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 6 30, और दो प्लेसेस छोड़ देंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स की प्लेसेस काउंट कर लें, जितनी प्लेसेस होंगी, दो प्लेसेस बनती हैं, अगर एक यहाँ पर एक है, दो होती तो चार बन जाती, तीन होती तो छह बन जाती, तो इसको आप देख लें। तो यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीजों के नोट्स बना लिया करें, ठीक है, आपको काम आएंगे। ऑलवेज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर में बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। कुछ लोग हाइपोटेनस को इस साइड में भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल है, दोनों तरफ को चेंज किया जा सकता है। 6.7 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया एक्स का स्क्वायर। 6.7 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, आप ले सकते हैं 4.489, प्लस इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 30.25, 30.25। तो फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि कुछ, हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस भी ऐसे ही होगा, पॉइंट को पॉइंट के साथ अरेंज करें, छोटी क्लासेस में आप सीखते हैं। ठीक है, और फिर इसको आप ऐड कर लें। दिस इज 74.14 इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर गेम कर जाते हैं इसके साथ। गेम क्या कर जाते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ का, तो इट विल बी एक्स, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 74.14। अगर इसका हम डेसिमल रिमूव करें तो नीचे 100 आ जाएगा। ये आ गया 7414 ओवर 100 का स्क्वायर अलग। 100 हमें पता है 10 का होता है, तो नीचे तो आ गया 10। अब ऊपर वाले की गेम को देखते हैं कि क्या करेंगे हम इसके साथ। हम यहाँ पर इसको पिक करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ फिर हम अपनी एक टाइमलाइन बनाते हैं। 7000 है, ये 7000 है, तो हम जरा अपना देखते हैं कि किसके करीब ये होगा। लास्ट हम कहाँ तक गए थे, 60 का स्क्वायर होगा 3600, 80 का स्क्वायर होगा 6400, 90 का स्क्वायर होगा 8100। हाँ जी, 90 के स्क्वायर के ये करीब होगा। 90 का स्क्वायर लें तो ये आ गया 8100, और लोअर लिमिट इसकी फिर 80 के दरमियान, 80 से 90 के दरमियान ये होगा, दैट इज 6400। इसके दरमियान में 90 और 80 के दरमियान में हमारे पास 85 आता है, 5 का आ गया 25, 8 8 जार 64, 64 25, तो मतलब ये इसका रुझान आगे है, ये आगे को जाएगा, है ना। मुझे उल्टे लिखने चाहिए थे, मैंने इस तरफ को लिख लिया, इधर 9, इधर 64 लिखना चाहिए था। मतलब ये 80 अभी 85 से ये बड़ा है। 85 और 90 के दरमियान में हमारे पास आ गया 87। तो 87 का स्क्वायर लेके जरा चेक करें अपने पास, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे चेक कर रहा हूँ। 7569 आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर आ गया 87 का स्क्वायर, दैट इज 7569। ठीक है, अभी कितना बड़ा है या छोटा है, ये उससे बड़ा है, तो एक स्टेप 86 पे आ जाते हैं। 86 का स्क्वायर दैट इज 7396, 86 आ रहा है 7396। अब यहां पर देख लें आपने कौन किसके ज्यादा करीब है। 74 75 का कितना फर्क आ गया, 100 का फर्क आ गया, 7396। तो मेरे ख्याल से ये 7396, क्योंकि 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये 74 हो जाएगा, और 14 का फर्क थोड़ा है, फर्क है, कम फर्क है।
तो 86 इसके करीब ज्यादा है, सो हम इसको रख लेते हैं। एक्स आ गया नीचे, तो हमें पता है 100 का स्क्वायर लिया था, 10 आ गया, ऊपर ये आ गया 86 का स्क्वायर, इसको काट लिया 86/10। अब जो हमें पता है 110,000 से डिवाइड हो तो डेसिमल एंड पे होता है, वो पीछे बैकवर्ड मूव करता है, तो 8.6। बड़ी आसानी से हमने इसको फिगर आउट कर लिया। ये होती हैं टेक्निकल चीज़ें जो आपको एक्सपर्ट बनाती हैं, और जो कोशिश करते हैं कि हम आपको एक्सप्लेन की जाए। इसको फिर से देख लें कौन सी मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की है यहाँ पर। हैवी स्ट्रैटेजी लगा दी है मैंने वैसे यहाँ पर। सो इसको देखें, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इस चीज़ को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजम नहीं हमें एक एक्सरसाइज तक मखसूस रहें कि उस पर हमने सीख लिया बस। भाई ये चीज़ें कहीं भी लगाएं, हमने कहीं से सीखी हैं कहीं पे लगा रहे हैं। अब एक केस आपके पास यहाँ पर आ गया, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, एक ही केस करूँगा, ठीक है, और आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है और एक अदर साइड मिसिंग है, या परपेंडिकुलर मिस है या बेस मिस है, दोनों में से किसको मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं। जब तक पाइथागोरस थ्योरम की बात है, उसके अंदर क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर प्लस हो रहे होते हैं, उनको एक दूसरे की जगह पर रख देंगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस बस ठीक रखना। मैं आसान क्वेश्चन पिक करता हूँ जो मैं आसानी से कर भी लूँ, ठीक है। अब पॉइंट्स में है वो आप, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। सीखने वाली बात इसमें ये है, सबसे पहले तो आप पहचाने साइड्स कहाँ हैं। ये आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी आ गई हाइपोटेनस। ठीक है, अब इन बाकी दो साइड्स को जिसको मर्जी आप परपेंडिकुलर रख लें, जिसको मर्जी बेस रख लें। अब इन आर केस बेस इज मिसिंग। आपने थ्योरम को उल्टा सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। मैंने बहुत से केसेस देखे जिसमें अलग से पाइथागोरस थ्योरम को पहले बनाया गया, फिर वैल्यूज पुट की गई, जिसने बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और बहुत सी कॉपीज चेकिंग में या और असेसमेंट चेकिंग में मुझे ये चीज देखने में आई कि अक्सर लोग फिर चीज को जब इधर से पहले फार्मूला तैयार करते हैं तो वो गलती कर जाते हैं। आप फार्मूले को तैयार करने की कोशिश ना करें, फार्मूला एक ही यूज करें, ठीक है, जो कि है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहां पर वैल्यूज को डालें, खुद ब खुद काम ठीक हो जाएगा आपका। परपेंडिकुलर आ रहा है 15 का स्क्वायर, बेस आ रही है आपकी ए, तो मैं यहां पर ए रख लेता हूं, ए का स्क्वायर, और हाइपोटेनस आपका आ रहा है 39 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आ गया 225। मैंने आपको पहले कहा कि इसको लर्न करें टेबल को। ए स्क्वायर 39 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्योंकि 25 तक का मैंने कहा था। तो 39 को 39 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1521 यहाँ पर आ रहा है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? 39 का स्क्वायर मतलब 39 टाइम्स 39। जस्ट मुझे फील आई, कभी कोई वीडियो देख रहा होगा उसको लगेगा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने तो कैलकुलेटर पे निकाला है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 1529। अब देखें ये इधर प्लस हो रहा है, हमने ए स्क्वायर निकाला है ना, तो बेसिक अलजेब्रा हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, ये चीज इधर प्लस उधर जाएगी माइनस हो जाएगी 225। सो ए स्क्वायर विल बी 1296 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये तो आ गया ए, इसके ऊपर आप जो मैंने फलसफा आपको सिखाया है उसको अप्लाई कर दें। 36 आ रहा है ये आ रहा है 36। हम कैसे करेंगे? आप दो इसकी रेंजेस डिसाइड करें। 12, ये नहीं 1000 है तो 100 से हमारे ये आ जाएगा किसके करीब? 24, 3 का 30 का स्क्वायर 900, 1600 है ना। तो ये हमारा शुरू हो जाएगा 30 से 40 के दरमियान। 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1900, और ये आ गया 1600। इनका दरमियान है तो 35। 35 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 12। 25 से थोड़ा सा आगे है, ये बहुत करीब है। तो आप 36 को ट्राई करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ इसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। टेक्निक आपको मैंने बता दी है, ठीक है, अप्लाई करना है इसका आपका काम है। अब शायद मेरा माउस इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो थोड़ा देखने में, तो थोड़ा दिमाग आंखें खोल के तो देखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया इसके साथ। अब बात करते हैं कोई और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम है, आप इसको प्रैक्टिस कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से रेलेवेंट हमारे आगे भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि हैं ये। तो जिसको कहते हैं कर लेते हैं प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। चलें इसकी भी बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा तेज करूंगा ताकि आपको आसानी हो। अब हमारे पास कॉम्पोजिट ट्रायंगल्स हैं। कॉम्पोजिट फिगर्स वो होती हैं जो दो डिफरेंट या दो फिगर्स को मिला के फिगर एक पूरी बनाई जाती है, वो कॉम्पोजिट फिगर है। अब आप बात देखें, हमें फाइंड करनी है किसकी लेंथ, ठहरे थोड़ा सा ऊपर, ये क्यूएस की लेंथ फाइंड करनी है। मैं इसको कलर चेंज कर लूँ। क्यूएस की लेंथ फाइंड करनी है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है। एस क्यू एस की तरह ये है क्यू एस, यानी इस ट्रायंगल को अगर आप अलग बना लें, इस तरह किया करें, आपको आसानी होगी। ये आ गया 90 डिग्री, ये आपका आ गया एस आर, और ये आ गया 30। उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ किसकी, एस आर के। बल्ले भाई, इसकी भी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो ये हमारा ए रख लेते हैं, ये हमारा बी, मतलब दोनों लेंथ ही फाइंड करनी है, ए और बी आपने फाइंड करनी है। अब इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। इस ये हमारी ये वाली ट्राइंगल है बड़ी, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये है 53, 45, और ये साइड हमारी ए और ए इसकी सेम ही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, इसका 90 डिग्री और इसका ये हाइपोटेनस है, और ये इसकी हमारे पास बेस आ गई, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ठीक रखना है, उसके बाद जो मर्जी आ जाए। इसकी मदद से आप ये ए निकालें, ठीक है, ए और 30 की मदद से फिर आप ये बी निकाल लें। ठीक है, तो ये आपके पास आसानी से निकल आएगा। मैं जरा इस पर लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लूं जरा, ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूं। पॉज करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। चलें आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 ऑलमोस्ट 11 और 10 दोनों सेम ही है। ठीक है, तो बहुत डिटेल इसमें भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल है आगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है यहाँ तक, लेकिन फिर भी सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना आप सीख लें, आगे फिर जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी फिर आसान हो जाएगी। ठीक है, अब भी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसकी 12 की। अब यहाँ पर अगर आप देखें, दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ रही हैं। ये आ गई हमारे पास एक ट्राइंगल, इसको हम ए अगर कह लें और इसको हम बी कह लें। आप अपनी सहूलत के लिए इनको अलग अलग ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आपकी आ गई एक ट्राइंगल, और दूसरी आपकी आ गई ये ट्राइंगल, 34 और 30 वाली। ठीक है, अगर आप गौर करें कि ए और बी की ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, मतलब अगर हम ए से ये वाली साइड निकाल लें तो बी की भी वही साइड होगी। ठीक है, और ये मार्क बता रहा है कि जो इसकी लेंथ होगी वही दूसरी की भी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर वैसे हम ए भी रख के निकाल सकते थे, लेकिन वो हमारे पास वो भी मिसिंग है ना, मसला ये है। तो अब हम पहले ए वाली ट्राइंगल को, यानी इस ट्राइंगल को सॉल्व करके ये वाली साइड निकालेंगे दूसरी ट्राइंगल की। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख लेते हैं, अब इसका 90 डिग्री ये है, तो ये इसका हाइपोटेनस हमारे पास आ गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस स्टेट्स दैट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर को पुट करते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं है, यहाँ पर हम उसको एक्स रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, बेस हमारे पास है 30 का स्क्वायर, और वो हमारे पास हाइपोटेनस है 34 का स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से ये देख लें कि आप हाइपोटेनस को पहचानने में गलती ना करें। 34 का स्क्वायर आप रफ वर्क में लें, 34 इंटू 34 करें, सो इट विल बी 1156। अब 900 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। जो चीज़ प्लस है ये बेसिक अलजबरा का काम कर रहे हैं हम। अब इसमें से माइनस करते हैं, 900 को माइनस करें आप, तो इट विल बी 256। सो 256, अगर आपने इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, फर्स्ट 20 स्क्वायर सीखे हैं, तो ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ये थी, ये हमारे पास 16 आ गई, तो ये भी 16 है, और ये हमारा ए है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये निकल आएगा। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मैं यहाँ पर अलग से ले लेता हूँ। अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगा हूँ। सो हमारे पास ट्राइंगल थी
इसका देख लें, ये 90 डिग्री है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, दो परपेंडिकुलर बेस है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर। वही केस शुरू वाला, बिल्कुल पहला वाला केस आ गया हमारे पास। 256 प्लस 256 इक्वल ए स्क्वायर। 256 और 256 को प्लस कर लें, ये आपके पास आ जाता है 512 इक्वल ए स्क्वायर। आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए इक्वल √512। इसको फिगर आउट करें किसके दरमियान में है ये। 3 का स्क्वायर होता है 900, 2 का स्क्वायर होता है 400, 1 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, और 20 का स्क्वायर होता है 400। इसके मिडल में आ गया 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। इट मीन्स ये 15 से तो बड़ा है। 16 256 था, 18 19 का चेक कर लें आप। 18 इंटू 18 19, बल्कि ये 625 400 से बड़ा है, तो ये 30 के स्क्वायर से 900 में फॉल कर जाएगा। ये यहाँ पर मेरे से गलती हुई है। 20 और उससे ऊपर जाएगा, 20 400 से ऊपर है ना, ये 20 से हमारी 30 की रेंज में एंटर हो गया। ये आ गया 400 और ये आ गया 900। इसके दरमियान में आ गया 25, दैट इज 625। तो 625 से थोड़ा छोटा है, तो काफ़ी, थोड़ा भी नहीं, 512 625 काफ़ी फर्क है। तो 25 के पीछे 24 था। 24 को चेक करते हैं, पहले 23 को चेक करते हैं। 529 आ रहा है मेरे पास, 23 का स्क्वायर आ रहा है 529। 22 को चेक कर लेते हैं, नहीं, 23 इंटू 23 मेरे पास आ रहा है 529। सो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 23 रख लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर होता तो फिर तो बड़ी आसानी से आप डालते, डेसिमल में इसने चले जाना था। तो कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है, तो हम अपना 7th क्लास का नॉलेज, जिसको हम कहते थे एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, तो उसको यूज़ करते हुए इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं लगा रहे, पीछे हमारे पास बुक्स में ये नॉलेज दिया गया था, उसको जस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं हर चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगेन दो ट्रायंगल्स आ गई हैं। ठीक है, अगर आप इसको गौर करें, ये एक बड़ी ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एक छोटी ट्रायंगल है। ठीक है, ये और ये इसकी बराबर है, और ये है 9, और ये है 41। अब देखें, अगर हम बड़ी ट्रायंगल की बात करें, छोटी को बीच में से ना देखें, ये इसका 9 है और ये इसका 41 है, तो इस मीन इससे पूरी बेस, यानी ये टोटल यहां से लेकर यहां तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री आ गया, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो पहले हम बीच वाली ट्रायंगल को मिस करते हैं, बड़ी ट्रायंगल को पिक करते हैं और टोटल बेस निकालते हैं। फिर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा छोटी की बेस क्या है, तो फिर हम बी को आसानी से निकाल लेंगे। अब ये जो बी है ये इधर है, इसकी ये हाइपोटेनस की बात कर रही है। मुझे कैसे पता है? बिकॉज आंसर हमने लास्ट टाइम निकाला था तो फर्क आ गया था, कुछ क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई है। अंदर बी होने से हमें लगा कि बेस की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सी फाइंड ऊपर किया गया। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बड़ी ट्रायंगल को। आप समझ लें ये पीस बीच में है ही नहीं है, अब बड़ी ट्रायंगल की बात करें। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप एल्टीट्यूड लिखना चाहें एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें, दोनों नाम सही हैं। कोई इसके ऊपर आया नहीं अभी तक फतवा, जब आएगा तो तब देखेंगे। गलती कर दी। नीचे जो मिस साइड है उसको हम एक्स रख लेते हैं, और हाइपोटेनस है 41। अब यहाँ पर मैं गलत रखता तो मसला बन जाना था 81 एक्स स्क्वायर। 41 का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, दैट इज 1681, 1681। 81 अब इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं फार्मूले को चेंज नहीं करता। फिजिक्स वाले अक्सर फिजिक्स की बुक्स में वो पहले फार्मूला अरेंज करते हैं, फिर जाके कहीं उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, और फिर जाके कहीं रोते हैं। फार्मूले गलत अरेंज हो जाए तो आप तो गए। तो अब आसानी हो गई हमारे लिए। एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये कट गया,
ठीक है, एक्स और 16 हमें पता है, 40 का हमने पीछे जीरोस वाले बहुत किए हैं। अब अगर हम एक मिनट, लेट्स जस्ट नीड अपना चार्जर की मुझे बात करें, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 40 आ गई है। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें, ये भी 20 और ये भी 20। अब अगर आप छोटी ट्रायंगल बना लें, छोटी ट्रायंगल बना लें, तो ये आपका 9 है और ये आपका 20 है, और ये आप भी फाइंड आउट कर लें। उम्मीद है कि अब आप इसको छोटी ट्रायंगल का भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर 9 बेस 20 हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर मैं ये निकालने बैठ जाऊं तो फिर तो आपको प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। ठीक है, मेरा मकसद था आपको एक कॉन्सेप्ट देना। ठीक है, आप इसको निकालें, मैंने आपका मसला हल कर दिया। अब चलते हैं आगे, अगला भी सेम ही है। ठीक है, अगला भी सेम ही है, लेकिन मैं आपके लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसको खुद कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा इसको। आप देखिए, अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स हेयर। ठीक है, एक फिर यहाँ से इसमें एक लाइन लगती है जिसकी वजह से एक ट्राइंगल बन जाती है। तो हाइपोटेनस ये आ गया 19, ये आ गया 8, ये आ गया 6। अब दोनों ट्राइंगल की जो ये चीज साइड है, यानी परपेंडिकुलर है दोनों का, छोटी का और बड़ी का, दोनों का सेम है, मतलब परपेंडिकुलर निकालने अगर हम किसी तरीके, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को डील कर सकते हैं। अब मैं बड़ी ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। मैंने बड़ी ट्राइंगल ड्रॉ की, ये तो उसकी थी 19, ये तो मिसिंग है, इसको हम एक्स रख लेते हैं। बल्कि छोटी का सी निकालना है, तो परपेंडिकुलर होगा तो छोटी का सी निकलेगा। अब देखें, बड़ी ट्रायंगल की बेस जो 8 + 6 है, यानी 14 है। अब यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं फास्टली करता हूँ, 19 के स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर माइनस करता हूँ। 19 × 19 361 शायद होता है, और ये 196 होता है। 165 आ रहा है, तो 165 किसके करीब होता है हमारे पास, 169 के, यानी 13 के स्क्वायर के करीब होता है। ऑलमोस्ट ये 13 आ जाएगा हमारे पास, फिर ऑलमोस्ट ये 13 हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया 13, तो आप छोटी ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें। ये आ गया 13, ये आ गया 8 सी, आप निकाल लें। राउंडिंग ऑफ को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगेन अगर आप डी पार्ट पे आ जाते हैं, तो इस ट्राइंगल में तो 26 भी गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है, इसकी आप अब 24 है ये, है ना। तो अब ये देखना पड़ेगा, ये 24 इसने इसका तो नहीं दिया, बल्कि टोटल डी ही निकालना है। ठीक है, आसानी से निकल आएगा। इन ये ट्रायंगल ये आ गई ना, 26 24, इससे आप एक पार्ट ये निकाल लें, दूसरी तरफ ये तो 24 ही होगा, और 30, इससे आप ये पार्ट बी निकाल लें। फिर a + b करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा। बड़ा आसान। अब आगे आगे ये चीज, इससे इससे इसका सिर्फ इतना हिस्सा निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल 40 और 32 से हम ये हिस्सा निकालते हैं, मैं तेजी से निकाल लेता हूँ। 40 का स्क्वायर 1600, 1600 में से 32 का स्क्वायर माइनस करेंगे, बिकॉज वो इधर हाइपोटेनस से उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा। दैट इज 2 × 32, दैट इज 10 24 माइनस 576 आ रहा है। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, ठीक है, 576 होता है 24 का, तो ये चीज हमारे पास 24 आ रही है। तो 55 में से 24 को माइनस करेंगे, तो ये आपका ये वाला हिस्सा 31 आ जाएगा। तो ये 32 है, तो ये भी 32 ही है, तो आपके पास ये ट्राइंगल बन जाएगी 32 ई और 31। आप फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम अपना अप्लाई करें और ई को फाइंड आउट कर लें। मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज फिर दो दो बार करूंगा तो वीडियो, हमारी जो अगली एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। यहाँ तक तो हम आ गए। आप इसका मतलब पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्व कहीं से। ठीक है, कॉपी आपको अवेलेबल है, कॉपी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के पहले 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, अब इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स हो गई हैं हमारे पास, मुश्किल कोई भी नहीं है, ट्राइंगल 3 हो गई है हमारे पास। अब देखें, यहां पर हमें 2a और a गिवन है। ठीक है, तो यहां से पहले इस ट्राइंगल से ये जो हमारे पास ये है, इससे ये हाइपोटेनस निकालेंगे। मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ, ये देखें।
36 और 27, और ये हमारे पास आ रहा है 3a। 2a और a को मिलाएंगे, ये आ रहा है 3a। ठीक है। सबसे पहले इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 3a वाले चक्कर में ना भी पड़े, पूरी निकाल लें, तो जो आएगी उसको 3a के बराबर रख लीजिएगा, लेकिन हम यहां से इसको लेके चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बिकॉज ये 90 डिग्री आ गया, तो ये हाइपोटेनस है। 36 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर इक्वल 3a का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ी चीज ध्यान में रखनी है। 36 का स्क्वायर ले लेते हैं, रफ वक्त में आपको लेना पड़ेगा 36 टाइम्स 36। कैलकुलेटर पे हम सीधा सीधा स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का बटन होता है, लेकिन मैं आपके लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जो सुन रहे हैं उनको मसला ना हो। 29 का स्क्वायर 841, और यहाँ पर आ गया 3a का स्क्वायर। अब इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 1296 प्लस, वीडियो बनाते को गलती भी हो सकती है, तो आप उसको जरा चेक कर लीजिएगा। इस 37, और यहां पर देखें, ये चीज देखें, 3a का स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स है सबका स्क्वायर अलग अलग लिया जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ये आ गया 2137, और ये आ गया 9a स्क्वायर। 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर। आप 2137 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये 237 शायद गलती हो रही है मेरे से कोई, तो ये आ रहा है हमारे पास 237। ठीक है, 237 हमारे पास किसके करीब आता है, रूट लेके देख लेते हैं। रूट 237, तो ये 15 से समथिंग करीब आता है। ठीक है, 225 के। अगर हम इसको रख लें 225, तो ये हमारे पास 15 का, अगर ये नहीं इसका स्क्वायर रूट लिया ना, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 15 आ जाता है। ठीक है, तो 15 को 3 से डिवाइड करें तो एक यानी 3a इक्वल, बल्कि ए हमारा 15 आ गया, तो ये हमारा 30 आ गया। इसकी मदद से फिर आप आगे निकाल सकते हैं। फिर इस ट्राइंगल को ड्रॉ करें, सीधा कर लेता हूं मैं। ये आ गई 60, ये आ गई 15। शायद यहाँ पर मेरे से कैलकुलेशन में गलती हुई हो, तो उसको चेक कर लेगा। ठीक है, आप जब कॉन्सेप्चुअली उसको लेके चलेंगे तो 100% वो ठीक होगा। आपके पास ये बी निकल आएगा, और मेरा ख्याल है बी ही मांगा है और ए मांगा है, तो इस अगली ट्राइंगल का हमारे पास काम आएगा ही नहीं। इसी तरह देखें, इस ट्रायंगल की तरफ आ जाते हैं, तो इस ट्रायंगल की तरफ इसमें क्या मसला है, इसको कोई मसला तो है कोई नहीं इसको, फिर इसने ये क्यों, मतलब देखें, ये है 4, ये है 25। ठीक है, तो ये डी तो निकल ही आएगा। ठीक है, अच्छा सी है साथ। ठीक है जी, सी है, ठीक है जी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सी की वजह से हमें थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि अब वेरिएबल विद कॉफिशिएंट आ रहा है। तो हम बड़ी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। बड़ी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, 39, 25। अब इन दोनों को मिलाएं तो ये आ जाएगा 7c। 7c। अब ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनस, ये आ गई बेस, और ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ। हम्म अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो हमने ट्राइंगल ये बनाई है। आर ट्राइंगल इज 7c, and this triangle base is 25 and hypotenuse 39. There is right angle triangle, right angle, symbol of right angle, so it will be our hypotenuse. The side opposite to the right angle is hypotenuse. ठीक है, अब यहां तक हमारी बात हो गई। अब 7c को निकालते हैं, यानी c की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल या तीन साइड्स ही हैं। So we know that according to the Pythagoras theorem, perpendicular plus square added with the square of base always equal to the square of hypotenuse. So the square of our perpendicular is 7c, our base is 25, and our hypotenuse is 39.
7 का स्क्वायर 49, सी स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 625। अगर आप पीछे वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा मुझे कैसे ख्वाब आ गया कि 25 का स्क्वायर 625 है। और ये आ गया 1521। इट मीन्स 39 मल्टीप्लाई बाय 39। अब 625 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस होगा। 1521 माइनस 625 दैट इज 896। 49 सी स्क्वायर दैट विल बी 896। 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा। बेसिकल जबरा चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है ये। डिवाइडेड बाय 49, 18 समथिंग आ रहा है हमारा। सब इसको अप्रोक्सीमेटली 18 ही हम रख लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट भी नहीं लिया जाएगा, तो सी को हम अप्रोक्सीमेटली 16 कंसिडर करते हैं, ये हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया हमारा, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ये याद रख लें, सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हम छोटी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। छोटी ट्रायंगल हमने बनाई जो कि जिसमें से हमारे पास ये डी मिसिंग था, डी इधर आ गया, डी उन्होंने गलत लगाया उधर, 4 सी और ये 25। 4 सी का मतलब 4 टाइम्स 4, क्योंकि सी की वैल्यू हमने निकाली है तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो बराए मेहरबानी हाइपोटेनस को फिगर आउट कर ले। ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पीछे 3 4 और कितने क्वेश्चन से हम यही कर रहे हैं काम। ठीक है, थोड़ी मेहनत करें आप, इसको और तरीके से भी सॉल्व करवा कर भी अभी देखें, जो आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो आप इसको किसी और एआई ऐप से भी अगर चाहें तो आप सॉल्व करा के फिर समझ सकते हैं। इसमें भी यही सारी गेम चल रही है, हमारे पास कोई इतना लंबा चौड़ा काम कोई नहीं है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक ये चाहिए और एक इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये ट्राइंगल को अगर आप बनाएं तो यहाँ से ई तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, बिकॉज अगर आप इस ट्राइंगल को ड्रॉ करें, ठीक है, ये है 32, ये है 27 और ये है 4 ई। ये आ गया आपका 90 डिग्री का सिंबल, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। इससे जब आपका ई निकल आएगा, फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं चलिए सॉल्व करता हूँ। 32 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर, 295 आ रहा है, अंडर रूट लें इसका, तो ये 17 समथिंग आ रहा है। सो ई हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट अबाउट 17, ठीक है। 4 ई क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 को ई से मल्टीप्लाई कर दें, 4 ई निकल आएगा। यहाँ से 5 ई भी आपके पास फिर आसानी से निकल आएगा। तो 5 ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 इंटू 17, यानी 5 इंटू 17, ठीक है। बल्कि हाँ, स्क्वायर रूट लेने के बाद ही आ रहा है, बल्कि नहीं, यहाँ पर हमने गलती की है, गलती की है, गलती की है। ठीक है, क्या करना था, 4 भी है ना उधर, 4 से डिवाइड भी तो करना था ना, फिर स्क्वायर रूट लेना था। 27 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 16। 18 आ रहा है, 18 का फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास ई की वैल्यू 4 आ रही है। तो 4 ई हमारे पास हो गया 16, 5 ई हमारे पास हो गया 20। अब इस ट्राइंगल में हमें एफ चाहिए, लेकिन हमें ये भी चाहिए, तो इसकी मदद से, यानी ये जो ये ट्राइंगल है, ये 27 है, ये 22 है, तो ये साइड हम दूसरी ट्राइंगल की ये वाली भी फाइंड आउट कर लेंगे, ये सेम है। इसकी मदद से ये निकालें, फिर ये आ जाएगा, फिर आपके पास दिस साइड एंड दिस साइड होंगे, तो इससे आप एफ निकाल लें, तो ये इसी तरह ये वर्क करेगा। सो ये आपकी थी एक्सरसाइज 9A। अब चलते हैं 9C पे, पहले चलते हैं फिर 9B की बात करते हैं, ठीक है। 9, वैसे 9B भी मैं करवा सकता हूँ साथ ही, क्योंकि इसमें आपको फिर सॉल्व थोड़ा खुद करना पड़ेगा। पहले 4 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। पहले 4 5 क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉलेज उसमें हमारा 1A का ही लगेगा, ठीक है। अब 1 मिनट जरा, मैं
चलें जी, अब बात करते हैं 9B की। 9B में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं आपके लिए इसको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि एक पोल है हमारे पास, ठीक है, सीधा पोल है, ठीक है, आ गया, इसके साथ केबल अटैच्ड है, ये हमारी केबल आ गई, ठीक हो गया। अब केबल्स, द केबल्स अटैच फ्रॉम द टॉप टू द पोस्ट पॉइंट लेवल ऑन द ग्राउंड 80 मीटर वे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, ये आ गया फुट ऑफ पोस्ट, और ये जो केबल हमारी ग्राउंड पे आके बंधी है उसका आ गया, इन दोनों का डिस्टेंस आपस में है 18। और सम केबल्स आर सपोर्टेड वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट, यानी पोस्ट की हाइट है 47। देन उसने मांगा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ केबल, तो ये आपकी हाइपोटेनस बन रहा है, इसको निकाल लें, ये आपका 90 डिग्री आ गया। केवल निकाल लें, आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, आपके पास बड़ी आसानी से ये चीज निकल आएगी। ये पहला क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, सॉल्व आपके पास शायद हो, आप इसको देख सकते हैं। अब देन बात करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसकी। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, अब यहाँ पर एक फील्ड बना लेते हैं जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर है तो 50 की ये इसकी साइड्स होंगी, सारी साइड्स 50 बाय 50 की होंगी, स्क्वायर है ये। वो कहता है अ बैरिकेड, मतलब रुकावट लगानी है, टू बी प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ये इस एक पॉइंट से लेके इस एक पॉइंट तक की जो लाइन लगाए तो ये डायगोनल होता है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसको देखें, मैं इस हिस्से को निकाल लूँ अगर बाहर, तो स्क्वायर के ये जो वर्टिसेस होते हैं इसके ऊपर 90 डिग्री होता है हमारे पास, ठीक है। ये भी आ गया 50, ये भी आ गया 50, ये आ गया डायगोनल, यहाँ पर डायगोनल की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड, यानी रुकावट लगानी है, जो उसने अक्सर बाड़े लगाते हैं उसको हम बैरिकेड कहते हैं। तो डायगोनल आप उसका फाइंड आउट कर लें, बड़ी आसानी से निकल आएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम में अप्लाई करना है। इस तरह की ट्रायंगल बनाने में मसला था ना, क्वेश्चन को पढ़ के इसकी ट्रायंगल बनाना, वो मैंने बना दी है। और इसको सॉल्व कैसे करते थे वो आप 9A में बड़े अच्छे से सीख सके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल की शेप जो वो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क ये होता है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस होता है। ये हमारे पास आ गई, लेंथ और ब्रेथ का फर्क हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं लेंथ और ब्रेथ कितनी है। 50 मीटर लेंथ है, लॉन्गर साइड को मैं लेंथ रख रहा हूँ, और 30 ब्रेथ है। वो कहता है स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट में है, ठीक है, बर्नर हैज टू स्विम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ पूल, ये एक कॉर्नर आ गया पूल का, उससे दूसरे कॉर्नर में इसने ट्रेवल करना है। इट मीन्स हाइपोटेनस से आ गया। आप इधर से भी लगा सकते थे, लेकिन हम प्रिंसिपल डायगोनल लगाते हैं, यहाँ पर ही लगाते हैं। अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसके वर्टिसेस भी 90 डिग्री के होते हैं। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें और आप इसको निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब वो कहता है अ लैडर, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप रीड करें, बुक लेके रीड करें, वैसे तो ये आपके सामने आ रही है। अ लैडर, अब लैडर जो है वो सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी अब कैसे लगाई जाती है, ये दीवार है, ये जमीन है, और सीढ़ी हमेशा ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। ये सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। अब लैडर, अ लैडर इज लेंथ ऑफ 5 मीटर, ये 5 मीटर इसकी लैडर की लेंथ है। इसको प्लेस्ड किया गया है अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल विद इट्स फुट 5 मीटर 5। अब ये दोनों के फुट हैं, ये इसका फुट है और ये इसका, और दोनों के फुट का फासला 1.8 मीटर। तो वॉल की हाइट आपने निकालनी है, एक्स आप निकाल लें तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये इसलिए मैं आसानी से कह रहा हूँ निकाल लेंगे बिकॉज 9A में हम बहुत डिटेल बात करके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है तो थर्ड कैसे निकाली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें आप, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें आप, ठीक है, जहां पर शायद 4 था कि 3 था, हाइपोटेनस मिस था। सो बहुत से केसेस हमने पीछे डिसाइड यानी डिस्कस किए हैं, तो अब कुछ काम बनता है आपका कि आप उसको करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक टेलीविजन आ गया। आपके टेलीविजन की स्क्रीन जो हमेशा नापी जाती है वो डायगोनल में नापी जाती है। इट मीन्स वो कह रहा है 30 इंच का टेलीविजन है, तो ये आ गई उसकी डायगोनल की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब स्क्रीन, अच्छा जी, द हाइट ऑफ 30 इंच टेलीविजन इज 18 इंच। वो 30 इंच टेलीविजन की हाइट कितनी है, 18 इंच।
तो डेफिनेटली फिर ये साइड में आपके पास बचेगी, इसको आप निकाल लें। इट मीन्स आपके पास, क्योंकि रेक्टेंगल शेप ही होती है, ये हमारे पास 8 13 और ये आप एक्स, इसको आप निकालें और बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना लेंगे आप। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, अब वो कहते हैं टू बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है। ठीक है, उनके स्टॉप से स्टॉप तक एक केबल को बांधा गया है। तो ये आप देखें, अब दोनों बिल्डिंग के दरमियान 16 डिस्टेंस है, तो ये भी 16 होगा। अब केबल की लेंथ तो हमने निकाल लिया, मतलब हाइपोटेनस तो हमने फाइंड करना है, अब ये चीज हमें चाहिए। अब दोनों बिल्डिंग्स की बात अगर हम करें तो यहाँ तक तो ये बिल्डिंग भी 30 है। ऊपर कितनी है? 37, बिकॉज ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग यहाँ तक बराबर है। तो 30 30, तो ये बड़ी बिल्डिंग 7 बड़ी है उससे, तो ये हमारे पास जो इसकी एक्स्ट्रा हाइट ऊपर आ रही है वो 37 है। ये एक्स और ये 16। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको अप्लाई करें और अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह निकाल लें। ठीक है, आंसर्स आपके पास मौजूद हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अदरवाइज फिर आप उसको किसी एआई ऐप से सॉल्व करा के समझ लेंगे। मतलब समझने की बात यह है कि टॉपिक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, गलती कहाँ पर आप कर रहे हैं। क्योंकि अब ज़माना थोड़ा एडवांस हो गया, लोग बड़े तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन खाली एआई से भी आप नहीं सीख सकते जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम क्या है? कि अगर आपने एक ट्राइंगल को चेक करना है कि वो 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही, ठीक है, 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही, तो उसको आप पैथागोरस तीनों साइड्स को, ट्राइंगल जो है वो, सॉरी, राइट एंगल है कि नहीं, आप उसकी तीनों साइड्स को पैथागोरस थ्योरम में पुट करें, तो उससे पता लग जाएगा कि ये राइट एंगल, मतलब इसमें है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो हमारे मिस्त्री मजदूर भाई हैं, ये क्या कर, मैं यहाँ पर इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, सॉरी बैकग्राउंड, चलो ऐसे लगा देते हैं। हमारे मिस्त्री मजदूर भाई हैं, वो कैसे दीवारें चेक करते हैं? वो क्या करते हैं, एक मार्क लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, एक मार्क लगाते हैं 3 का, एक मार्क लगाते हैं 4 का। अब इनका डिस्टेंस नापते हैं वो, इनका डिस्टेंस अगर 5 हुआ तो दीवार को कहते हैं कि गुनिये में है, मतलब 90 डिग्री पे है ये, अदरवाइज नहीं। सो वो पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम को इधर भी अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह हम चेक करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं, और अगर बनाते हैं तो फिर राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है। मैं ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक आधा क्वेश्चन ही करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ आई थिंक बहुत ज्यादा हो चुकी है अभी तक। अब 3 साइड्स दे दिए उसने हमें। ए बी है हमारे पास 16, बी सी है 63 और ए सी या सी ए है 65। अब हमने चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी, और अगर बनाएंगी तो ये 90 डिग्री किस पे बनेगा, किस पे, यानी ए पे बनेगा, बी पे बनेगा कि सी पे बनेगा। सबसे पहली चीज जो आपने इसमें सीखनी है कि आपने हाइपोटेनस को पिक कर लेना है। हाइपोटेनस को आप कैसे पिक करेंगे? ये ट्राइंगल देखिए, मैं आपको एक साथ रखेंगे, ए बी सी है ना, तो हाइपोटेनस आपने पिक कर लिया, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा आ गया हाइपोटेनस। फिर दूसरी दो जो है हमारी, एक बेस हो जाएगी, जिसको मर्जी रख लें आप बेस, जिसको मर्जी आप परपेंडिकुलर रख लें। ठीक है, अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब आपने पहले तो देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है भी है कि नहीं, और फिर बताना है कि राइट एंगल किस पे बनेगा। राइट एंगल अगर बन गया तो बड़ा आसान है। अब हाइपोटेनस का ए है और सी है, ए और सी को काटे तो ये बी के ऊपर राइट एंगल इसका बनेगा। ये इसको निकालने का आसान सा कुलिया आपके लिए मौजूद है। लेकिन अभी पहले चेक करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है भी है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए आप इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे। अगर दोनों साइड्स बराबर आई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दूसरा यूज आ गया राइट पाइथागोरस थ्योरम का, कि किसी चीज को चेक करना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है कि नहीं। अब परपेंडिक हमने हाइपोटेनस को सबसे पहले पिक किया था, ये आ गया 65 का स्क्वायर। अब इन दोनों की जगह अब दो ही हैं, एक जिसको मर्जी जिधर मर्जी रख लें आप, कोई मसला नहीं है। 16 का स्क्वायर आ गया 256, सॉरी 63 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, रफक में आपको निकालना पड़ेगा।
मैं इसको भी थोड़ा नीट कर ही देता हूँ आपके लिए। 256 प्लस 63 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये आपके पास आ रहा है 3969, और 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 टाइम 42। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। ये आ गया 4225, और ये भी आ गया 4225। अगर दोनों साइड्स बराबर आ गई, क्योंकि पैथागोरस यही कहता था ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को प्लस करें, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए, हमने परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को प्लस किया, तो 4225 आया, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। अगर ये केस आए तो हैंस वेरीफाइड इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहाँ पर सिर्फ यस लिख रहा हूँ, आप पूरी डिटेल ऊपर से पढ़ के लिख सकते हैं। अब हमने बताना है कि राइट एंगल है किस पे था। आप एक ट्राइंगल इधर बनाएं, ये आ गया 90 डिग्री। आपने एबीसी कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले आप हाइपोटेनस लिखें। हमारा हाइपोटेनस था 65, दैट इज ए सी, और तीसरा फिर खुद ब खुद बी ही बन गया। इट इज राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल इसका हमारा बी पर होगा। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इस पे फिर हम क्या कर सकते हैं अगर नहीं है तो। अगली बात करते हैं ये फ्रैक्शन वाले की। तो फ्रैक्शन वाले में कोई इतना रोला नहीं है, नीचे सबके 13 ही है, आप 13 को छोड़ें। आप 5 3 और 4 को पिक करें। इसमें हाइपोटेनस आपका mn है। चेक कर लें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं। सेम इसी तरह आप क्वेश्चन 2 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 की भी मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पर वो वर्ड्स में हमारे पास आ गया कि इन पी क्यू आर ट्राइंगल, ये हमारे पास पी क्यू और आर ट्राइंगल है। पी क्यू है हमारे पास 19, क्यू आर है हमारे पास 24, पी आर है ये वाला ले जाएगा वो वही। और पी आर हमारे पास आ रहा है 30। अब सबसे पहले हम सबसे बड़ी पी आर को पिक कर लेते हैं। अब देखें, कुछ लोग आगे कह रहे थे कि जो सेंटर में होता है वही हमारा 90 डिग्री होता है। नहीं, यहाँ पर अभी फर्क भी हमारे पास आ सकता है। हम देख सकते हैं, इसको पहले चेक तो करें कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए पहले कोई शोशा ना छोड़ें या राइट एंगल ट्राइंगल ना बनाएं, पहले चेक करें कि राइट एंगल ट्राइंगल है भी है कि नहीं। फिर बात करेंगे कि क्यू के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर वैसे उसने पूछा नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं, हमारी हाइपोटेनस ये आ गया का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाकी दो, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 16 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि उनको जो अब सबसे पहले हाइपोटेनस प्लेस करें यहाँ पर 30 का स्क्वायर, बाकी दो को फिर जिधर मर्जी आप लिख लें, कोई मसला नहीं। 16 का स्क्वायर आ गया 256, और इसका आ गया 576 था शायद, 576, हाँ जी 576। और 30 का स्क्वायर आ गया 900। इन दोनों को प्लस करते हैं। ये मेरे पास तो आ रहा है 832, और ये आ रहा है 900। तो ये नहीं आ रहा इक्वल, तो ये नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा ये। अगर बनाएगा तो फिर बनाएगा। अगर देखें मेरी कैलकुलेशन में कोई फर्क आया तो वो आप उसको देख लें। बल्कि मैंने यहाँ पर गलती की है। मैंने क्या गलती की है, मैं खुद ही देख लिए। देखें, यहाँ पर हमारा 19 है। अभी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 होता है शायद। 19 × 19 361। हाँ जी, 361 प्लस 576। फिर भी नहीं आया, 937 ही आ रहा है ये। 937 ही आ रहा है। आपके केस में अगर ये बराबर आ जाता तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इस वे से हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9A 9B और 9C। होपफुली तीनों हो गई। इसके बाद एक रिव्यू ले ले मेरे से कि गलती क्या नहीं करनी यहाँ पर सीखते वक्त, इसको प्रैक्टिस करते वक्त आपने क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी। पहली बात ये जो आपने इसमें सीखी कि इनके साइड्स के नाम बड़े अच्छे से याद करने हैं, और कौन सी साइड कहाँ पर है। ठीक है, आपको पूरे स्पेलिंग आते हैं नहीं आते, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और फिर नीचे हमारी बेस लगा लें आप।
इनको आप ऊपर नीचे भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एल्टीट्यूड भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक नाम यूज कर लें। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को बड़े अच्छे से याद करें। दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। वर्ड्स के साथ याद करें ताकि आपको वर्ड्स में लिखना भी पड़े कि स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इसको लिख सकें। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं और बहुत सी बुक्स में इसको यूज भी किया जाता है, सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाए तमाम बेसिक्स तो आप इसको यूज करें। दूसरी चीज, आपने जब हाइपोटेनस गिवन हो तो आपने इसको ऐसे बनाने की, ऐसे फॉर्मूले को सीखने की कोशिश नहीं करनी। माइनस बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको इस तरह तीन डिफरेंट फार्मूला सीखने पड़ेंगे। जब आप तीन फार्मूलाज को ब्रेन में फीड करेंगे तो बहुत से चांसेस हैं कि आपको गलती लगेगी कि प्लस आना था कि माइनस। एक ही फॉर्मूला याद करें, अलजेब्रा का बेसिक रूल अप्लाई करें। उसके बाद अभी मुझे इस पे कुछ चीज जहन में नहीं आ रही कि जो, हाँ, और अगर वो कहें कि फॉर एग्जांपल A B C, वो कहें 90 डिग्री एट बी, या वो ऐसे बोले A B C 90 डिग्री पे है तो मतलब बी के ऊपर 90 डिग्री। अगर वो कहता है A C B 90 डिग्री, इट मीन्स सी के ऊपर 90 डिग्री है। तो जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो पहले 90 डिग्री को ही प्लेस करेंगे। ये आ गया सी इस केस में, ये आ गया बी और ये आ गया ए। और इस केस में अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पर बी के ऊपर है, ये आ गया ए और ये आ गया सी। कुछ समटाइम वो वर्ड्स में भी लिखता है कि राइट एंगल एट दिस, तो उसको बनाकर आप फिर साइड्स को पुट करें और फिर डिसाइड करें कौन सी हाइपोटेनस है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर। आपको गलती नहीं होगी। उसके बाद टेबल्स को लर्न करें। ठीक है, 25 तक स्क्वायर का टेबल याद करें ताकि आपको आसानी हो। और फिर भी आप इसको अगर असेसमेंट में लिख रहे हैं तो डबल चेक जरूर करें। स्क्वायर रूट लेने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि रैंडमली कैसे भी हम उसको पिक करने की कोशिश कर सकते हैं। और भी प्रोफेशनल तरीके हैं जिससे मैं सीधा सीधा टॉपिक भी हमारा स्क्वायर रूट की तरफ जा सकता है, और टेक्निक्स ट्रिक्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इस चैप्टर को सीखें, ठीक है, बेसिक्स के साथ सीखें और फिर इसको एडवांस लेवल तक आप करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम।